हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 481st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। My big thank you to my home partner, which is SDPL, my inside home partner, which is Inside Story. Also to mention my gratitude and love for my hospital partner, which is the one and only One Healthcare by Dr. Sameer Arbat, Licksters, Gemini Outdoors, Tricos. A big thank you also to mention Gauvardan, नागपुर के हर घर का घी, my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala, and of course a big धन्यवाद to Joshi Security Systems. नागपुर में सबसे अच्छा साउथ इंडियन खाना इज एट उत्तर दक्षिण। बहरहाल हम आज एक ऐसे व्यक्ति विशेष, एक ऐसी टीम से मुलाकात करने वाले हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। कायदे से ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं हैं, ये बाउंसर्स हैं। ये वो हैं जो एक नॉर्मल दुबले पतले सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा मसल रखते हैं। ये वो हैं जो किसी की रक्षा करने के लिए अपने जान भी दांव पे लगाते हैं। ये वो हैं जब किसी के कोई बड़ा व्यक्ति आता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसे एक ऐसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है जो कोई छोटा मोटा प्रिंस ना करे, कोई किंग करे। इसीलिए इनको रॉयल किंग्स कहते हैं। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसी टीम के साथ जो अपने आप में काफ़ी नाम कमा चुकी है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या करें, काम अच्छा है। तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ज़िंदगी रॉयल किंग्स सिक्योरिटी सर्विसेज की। शानू खान जी नमस्कार, सलाम वालेकुम, क्या हालचाल? सर बढ़िया सर बढ़िया। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी बनाकर रखी है नागपुर शहर की, जो नागपुर शहर का नाम भी रोशन करती है, जिस किस्म का काम आप करते हैं। पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। शानू खान जी ने कब सोचा कि रॉयल किंग्स नाम की कंपनी की शुरुआत की जाए जो सिक्योरिटी में एक अच्छा नाम कमाए? सर मैंने ये 2018 में रॉयल किंग सिक्योरिटी खोली है। ये रॉयल किंग सिक्योरिटी खोलने के लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नागपुर में जो बड़े बड़े इवेंट्स की जो कंपनियां हैं, जो नागपुर में बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी की जो कंपनियां हैं, वो हमें हायर करती थी जी। हायर करने के बाद में काम पूरा होने का, इवेंट सक्सेसफुली होने के बाद में जी, वो हमको ये बोलते थे कि आपको पेमेंट, क्लाइंट जब आएगा, जब पेमेंट मिलेगा, एक महीना हमको पेमेंट नहीं देना। उसके बाद में जब जाओ पेमेंट के लिए तो बोलते थे कि आपका वर्किंग अच्छा नहीं रहा, आप सेलिब्रिटी ने बोला है कि आपने वर्क अच्छा नहीं करा, गाइड प्रॉपर नहीं करा है। तो काफ़ी बार हमें ऐसा हुआ कि हमें बगैर पैसे के लिए 12-12 घंटा काम करना पड़ा जी। और हमें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम सिर्फ पानी पीकर ही हमने 12 घंटे इवेंट गुजारा है। हमने बॉडीगार्ड आदमी 2 घंटा हर एक बॉडीगार्ड वर्कआउट करता है। उनका जो डाइट है वो आम आदमी से अलग होता है जी। बाकी आम आदमी जो आदमी रहते हैं, सामान्य आदमी, वो दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। और जो बॉडीगार्ड, जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, उनको प्रोटीन के लिए थोड़ा बहुत बॉइल्ड चिकन, अंडे, ओट्स, पीनट बटर, काफ़ी चीज़ खाना पड़ता है, जिससे उनके बॉडी मसल्स डेवलप रहे जी। और कैसा, अगर बॉडीगार्ड की अगर बॉडी रहेंगी तो ही सर उसे अपने नागपुर शहर के अंदर में उसको लोग पूछेंगे कि इसकी बॉडी अच्छी है, ये टीम अच्छी है, इन्हें काम दो जी। तो सर कैसा है, रॉयल किंग सिक्योरिटी बनाने के पहले सर बहुत बार ऐसा हुआ कि सर हमने काम करा, हमको महीने पर पैसा नहीं मिला। अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज में पैसा नहीं मिला। सर पैसा नहीं मिलने के कारण हम सारे बाउंसर्स ने बैठ के एक रणनीति बनाई, एक ग्रुप बना, तैयार करा। वो ग्रुप का नाम रखा हमने रॉयल किंग। और ये ग्रुप का सर ऐसा है कि ग्रुप का ऑनर मैं हूँ, पर ग्रुप हम सब भाइयों का है। ठीक है। हमारे ग्रुप में 200 बाउंसर्स है, जिसमें 25 लेडीज बाउंसर्स भी है। और हमारा ये ग्रुप रॉयल किंग एक परिवार है। जिसके घर में कोई गरीब बहन है, उनकी शादी करवाना, या घर में कोई छोटी से बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए, सुख और दुख के जो परिवार, उसका नाम रखा है हमने रॉयल किंग सिक्योरिटी। और हम ये चाहते हैं कि अगर नागपुर शहर में अगर कोई भी अच्छी वीआईपी आता है या कोई सोशल मीडिया कुछ वर्किंग रहे तो प्लीज हमें आप बुलाइए, हम आपके साथ में खड़े हैं। आदमी की पहचान नाम से होती है, काम से नाम से नहीं होती, काम से होती है जी। हर आदमी नाम के लिए तो आगे बढ़ता है, सोशल मीडिया पे फोटो डालता है, इंस्टा पे डालेगा जी, और बहुत सारी चीजें जो संबंध जोड़ते हैं आगे। और जो जिसकी पहचान काम से होती है, उसको आगे बढ़ने में बहुत सारी चीज का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडीगार्ड अभी हम लोग जैसे ब्लेजर के ऊपर 1000 रुपए पर हेड चार्ज करते हैं, तो और भी नागपुर में टीम में वो हमको बोलती है कि आप इतने कम में चार्ज क्यों कर रहे हैं जी। बहुत सारे लोगों को
इसमें आपत्ति होती है कि भैया कल मार्केट खराब कर रहे हो, मार्केट खराब कर रहे हो, और वो लोगों का ना मतलब ऐसा रहता है कि हमारे बाद में आया हुआ बंदा हमारे आगे जा रहा है। तो सर आदमी काम करेगा तो आगे जाएगा जी। अगर क्लाइंट को अगर वो खुश करेगा तो क्लाइंट उससे डेफिनेटली उसको बोलेगा कि भाई नेक्स्ट टाइम कुछ भी रहेगा तो हम आपको ही बुलाएंगे क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इज बेस्ट है जी। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए शानू खान जी, अब ये हम बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से बात करते हैं जी। कि आप जैसे आप ये कहते हैं कि इवेंट मैनेजर्स ने पहले लोगों से बाउंसर से काम कराया, उसके बाद फिर पैसे देने में हमेशा आनाकानी करी, या ये कहा कि भैया क्लाइंट खुश नहीं था, सेलिब्रिटी खुश नहीं थी, बाद में आना फलाना ढिकाना। लेकिन आप तो खुद बॉडी वाले हैं, आप अगर सिर्फ सामने वाले की गच्चीज पकड़ेंगे तो पैसे तो ऐसे ही डिले कर देगा। नहीं सर, कैसा है कि बॉडीगार्ड का काम है सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करना जी, और जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको मैनेज करना। अगर बॉडीगार्ड अगर गुंडा बन जाएगा तो लोग बॉडीगार्ड से फिर सिक्योरिटी क्यों मांगेंगे, वो तो गुंडे से सिक्योरिटी मांगेंगे जी। इसलिए बॉडीगार्ड का मतलब ये खुद के ऊपर सेंसरशील रहना, दिमाग को शांत रख के बिल्कुल प्यार से उनके सवालों का जवाब देना, प्यार से हैंडल करना। तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, अभी जो नया आपने जब कंपनी फॉर्म करी रॉयल किंग्स, तो किस किस्म के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अभी आप कैसे काम करते हैं, कैसे आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहती है, किस किस्म से काम करते हैं? सर हमारा कैसा हम अगर हमारे साथ ड्रेस कोड 3 ड्रेस कोड है, एक सफारी है, एक ब्लेजर है और एक टी शर्ट है। सर क्लाइंट को सबसे पहले सर हम बताते हैं कि हमारे पास में ये 3 वैरायटी है सर, आप कौन सा वैरायटी में हम बॉडीगार्ड्स आपको बुलाना है, उनकी जो वैरायटी जो उनकी चॉइस है वो चॉइस के ऊपर से सर उनको रेट कोटेशन देते हैं सर। और सर डेफिनेटली सर हमारा यही कहने का मतलब जब नागपुर में कोई सेलिब्रिटी आती है तो हम उनको यही बोला जाता है कि सर अगर आपके जो VIP गेस्ट हो या आपके जो क्रू मेंबर्स हो, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, आप हमें पहले दिखा दीजिए, या उनको आई कार्ड दो, उनको अलग से कोई आई कार्ड दो, या कोई उनको लॉक कोड दो। जब भी हम वो आए हम या उनको कोई सीक्रेट कोड दो कि जब वो हमारे पास पे जब वो हमको कोड बताएंगे जब भी हम उनको छोड़ेंगे जी। कभी बार ऐसा हुआ है सर कि हमारे साथ कई बार ऐसी हाथापाई हो गई है, बहुत बार हमको दुश्मनी भी झेलनी पड़ी है कि तू मुझे पहचानता नहीं, मैं इसका भाई हूँ, मैं ये आमदार का लड़का हूँ, मैं इसका भतीजा हूँ। तो सर बहुत बार ऐसा हो चुका है सर हमारे साथ। हम अपने पूरे माइंड को साइलेंट करके ही सर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मुझे एक और बात बताइए कि आपको ये सब चीज़ें तो रेगुलरली झेलना पड़ता होगा कि मैं इसका भतीजा हूँ, मेरा बाप आप कौन है आप जानते नहीं, शायद उसको भी नहीं पता होगा ये पूछते वक्त, लेकिन जब कोई ऐसी भद्र भाषा में बात करता है तो कितना पेशेंस अंदर रखते हैं? मन में तो बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। सर मन में तो बहुत चीज़ चलती है सर। कैसा है कि कभी कभी सामने वाला बंदा पतला रहता है कि अगर हम लोग बॉडीगार्ड जैसे रोज 1 किलो नॉनवेज खाते हैं, अगर सारे हमारी रॉयल किंग पूरी टीम अगर एक बार उसको खाना चालू कर दे तो वो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। पर अपने आप को मन में पेशेंट रख के बहुत सोचना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है, भाई प्लीज सर यहाँ पे क्राउड मत करिए, आपको जो भी कुछ करना है पार्टी खराब हो जाएंगी सर। अगर पार्टी खराब हो जाएंगी तो डेफिनेटली बाउंसर्स का, होटल्स का, इवेंट ऑर्गेनाइजर का, सबका पूरा है ना रिव्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो सर इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादातर कि पेशेंट रख के एकदम प्यार से पोलाइटी काम करके हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये मैटर कैसे भी सॉल्ट आउट हो जाए जी। क्योंकि वही बंदा बार बार मिलेगा हर इवेंट में, क्योंकि नागपुर बहुत छोटी सिटी है जी, 40 लाख पीपल का ये शहर है, उप राजधानी महाराष्ट्र की जी। तो हर आदमी VIP बार बार क्लब में, पब में या कोई इवेंट्स में मिलते रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स आके उनको नॉर्मली पोलाइटी प्यार से बात करते हैं हम। तो अभी जो ये कोरोना का वक्त आया पिछले 1.5 साल से कोई इवेंट नहीं है, कोई गेट टुगेदर नहीं है, रॉयल किंग्स ने ये वक्त को कैसे निकाला? सर हमने ये जो 1.5 साल है, ये 1.5 साल में हमने सर गरीबों की बहुत मदद की है। हम खुद भी गरीब बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से। जैसे कोई गरीब किसी को कोरोना हो गया, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसके ऑक्सीजन के लिए हमने मारामारी करे, रिक्वेस्ट करे। मारामारी कैसे? मेहनत की मारामारी। अच्छा ठीक है। जो हम लोग नागपुर के जो हमारे आमदार हैं जी, मैं पूर्व नागपुर में रहता हूँ, वहाँ के हमारे आमदार श्री कृष्णा जी खोपड़े जी सर से रिक्वेस्ट करा कि सर हमारे एरिया में इतने लोग ज्यादा पीड़ित हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा, तो प्लीज आप करिए। और उन्होंने डेफिनेटली हमारे लिए सर बहुत हेल्प करा है। और जब भी हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा तो सर हमारे साथ में कृष्णा खोपड़े जी बिल्कुल एक दीवार के समान हमारे सामने खड़े हुए, जैसे अमिताभ बच्चन दीवार मूवी में खड़े थे, बच्चे हमारे साथ कृष्णा जी खोपड़े खड़े रहे जी। और हमेशा हमें
सपोर्ट करते रहे कि बेटा आप लोग काम करते रहो, कुछ अगर हेल्प लग रही है तो बताइए। जैसे नागपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई इवेंट्स होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी वो ऐसी पार्टी है जो नागपुर में हर साल कुछ ना कुछ खासदार महोत्सव जी, आमदार महोत्सव, क्रीड़ा महोत्सव जी, इवेंट्स होते रहते हैं। तो डेफिनेटली सर वो इवेंट्स के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, तो डेफिनेटली सर हमको वो काम मिलता है। तो हमारे लिए पूरे नागपुर के जो हमारे रिस्पेक्टेड कृष्ण जी कुंबले आमदार जी बहुत बेस्ट है जी, उन्होंने बहुत हेल्प करे। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये कोरोना काल में आप अपना काम करते रहे, क्योंकि आपको भी इंतज़ार था, अब चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो अब क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से नागपुर शहर आपकी मदद करे या आपसे अपनी सर्विसेज ले, क्या चाहते हैं आप? सर हम तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि सर ये जो आज हमारे पे ये जो महामारी आई हुई है हमारे हिंदुस्तान में, ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हर आदमी ने वैक्सीन लेना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग का कहना मतलब ये है कि वैक्सीन लगाने से और तबीयत खराब हो जाती है जी, तो ये गलत बात है सर। वैक्सीन लोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और डेफिनेटली आपकी बॉडी अगर जब सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा काम करोगे जी। और मैं तो चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से हमारे नागपुर के जो नागपुर उपराजधानी ये जानी जाती है, काफ़ी लोग का कहना कि ये जाती जाती संतरे से, ये ऑरेंज सिटी है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ ये नागपुर इसलिए जानी जाती है कि यहाँ पे नेताओं की फैक्ट्री है, यहाँ पे नेताओं की फैक्ट्री है। हमारे यहाँ के जो हमारे माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे नागपुर से जी। सर हम जब भी कभी इवेंट कर रहे हैं, महाराष्ट्र गए, यूपी गए, एमपी गए, तो वहाँ एक बात हमने जरूर पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, तो हमने कहा जी हम नागपुर से। तो नागपुर तो ऑरेंज सिटी के नाम से फेमस है। मैं बोला सर वो तो फेमस है, और भी एक चीज़ से फेमस है। बोले आपके जो माननीय नितिन गडकरी जी है वो ऐसे आदमी है कि जिनका कोई विचार आदमी बता नहीं सकता, कि इतने प्यारे आदमी हैं। हर समाज का, हर जाति के लिए उन्होंने अच्छा काम करा है। कोरोना काल में उन्होंने एम्बुलेंस दी हुई है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी जात का हो। उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी से अपने नागपुर की उन्होंने बिल्कुल पूरी हेल्प करी है। तो मैं आभार चाहूँगा नितिन गडकरी जी का, हमारे मोहन मते जी आमदार है, हमारे प्रवीण दटके जी, हमारे पशुवर्धन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, कि सर प्रॉब्लम ऐसा है कि सर पिछले 5 सालों से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी नागपुर में जी, तो जो बड़े महाराष्ट्र में जी, तो हमारे जो बड़े बड़े जो इवेंट्स होते थे, खासदार महोत्सव, क्रीड़ा महोत्सव, तो ये सब बीजेपी के जो सरकार बैठे जब ही चालू थे जी। अभी कांग्रेस की सरकार बैठी है, पर उनकी किस्मत इतनी बैठ लगे महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि लॉकडाउन है, पूरा सीजन उनका लॉकडाउन में जा रहा है जी। अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि आने वाले इलेक्शन तक ये कोरोना काल ना रहे, उनको भी एक मौका मिलेगा, वो भी पार्टी महाविकास आघाड़ी उभर के आएंगी, वो भी बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे, तो डेफिनेटली सर हम उनका भी नाम लेंगे ताकि आपको काम मिले। आप व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, समाज सेवक है, ये बात अलग है, लेकिन व्यापारी हैं, आप काम चाहते हैं जी काम चाहते हैं। जो टैक्सेशन लगता है सिक्योरिटी सर्विसेज को, जब आप पक्के बिल बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं लोगों को, क्या आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है? आपको हिसाब से वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं? सर बढ़िया है सर, डेफिनेटली सर। जो सबसे पहली बात सर, हम जो राज्य में रहते हैं वो राज्य के रूल मानना सबसे बड़ा स्वतंत्र पहला अधिकार है, और हम चाहेंगे जो भी रूल्स हमारी जो गवर्नमेंट लागू करेंगी वो हम मेरे अकेले के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए करेंगे। ठीक, तो जो महाराष्ट्र राज्य के लिए जो रूल लागू होंगे हम उनका हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करेंगे कि जो भी रूल आप लागू करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। ठीक। रॉयल किंग्स एक और चीज़ करती है, और वो है साल में एक बार गरीब बच्ची की शादी करना। ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये थॉट कहाँ से आया कि हर साल हम एक बाउंसर और सिक्योरिटी सर्विसेज वाली कंपनी है, ये काम समाज सेवकों का है, ये काम नेताओं का है, लेकिन ये काम आप करते हैं, क्या सोच है इसके पीछे? सर मैं सबसे पहले बताऊंगा सर, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज मैं जो बॉडीगार्ड के जो हमने जो आज मैंने ब्लेजर पहना है, ये हमारे सलमान भाई ने बॉडीगार्ड मूवी में बॉलीवुड ने बना था जी। तो सर सलमान खान सर की मूवी आई थी जय हो जी, जैसे उन्होंने गरीबों की मदद करते हुए कहा है कि किसी को थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करो, वैसे सर उस समय हमारे ग्रुप में थॉट आया कि यार हमने भी कुछ करना चाहिए। इसलिए सर हम लोग जो गरीब लड़की है, जो हमारे नज़र में आती है गरीब लड़की है, इसके लिए लड़का अच्छा मिला हुआ है, तो उसकी शादी करने के लिए कोई नहीं है,
तो सर हम लोगों ने पूरी टीम ग्रुप बना के एक मीटिंग लेके हमने सर ये शादी करवाई है सर। ठीक है, जब ये एक शादी करवाते हैं तो खर्चा कैसे मैनेज करते हैं फिर? सर हमारी टीम में सर 200 बॉडीगार्ड है सर। तो हर बॉडीगार्ड, सब लॉकडाउन है तो सर अभी हर बॉडीगार्ड तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे नहीं सकता है, तो हम करीबन एक बॉडीगार्ड 500 रुपये कंट्रीब्यूशन करता है, जिससे 1 लाख रुपए हो जाते हैं जी। और एक गरीब आदमी की बच्ची की शादी कराना 1 लाख में सफिशिएंट है, क्योंकि कोरोना काल है जी। 50 मेहमान उनके, 50 लड़की के 100 हो जाते हैं और 100 लोगों का खाना सफिशिएंट अच्छा से हो जाता है। ठीक है, उनके बर्तन, उनके जो भी दहेज का सामान है वो पूरे 1 लाख में मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद में जो लड़के हैं उनको बोलते हैं हम इनके साथ में खड़े, अगर इनको तकलीफ हो गई यानी आपको तकलीफ हो गई। क्या बात, समझाने का तरीका अच्छा है आपका सर क्योंकि सर एक गरीब की जब बच्ची रहती है तो लोगों को लगता है इसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है जी। तो लोग अपने मन की जो भी मन में वो करते हैं, दारू पी के आते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। हमने उनको कहा दिया कि भैया हमें बॉडी का भाई है, हम लोग उनके रॉयल किंग सिक्योरिटी उनका परिवार है जी। 200 लोग है, उससे भाई है, उससे 25 बहना है, 25 बहन है, लेडीज बाउंसर है और 175 जेंट्स बाउंसर है जी। तो हम हमेशा हर महीने में अगर उनका फीडबैक लेते हैं कि आप कैसे हो, 1 किलो मिठाई लेके जाते हैं, जीजा जी से मस्त नमस्ते करते हैं जी। जैसे हम अपने खुद की सिस्टर के घर पे जाते हैं। सिस्टर के घर पे जाते हैं जी। तो सर हम ये चाहते हैं कि आपके नज़र में अगर नागपुर शहर में कोई गरीब बच्ची की शादी करवाना हो तो हमारे आरजे राज सर से मिलिए, उनके मार्गदर्शन में हम और गरीबों बहनों की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए हम खड़े। ठीक, ये बहुत अच्छा काम करते हैं रॉयल किंग्स। इसके ऊपर में मेरे हिसाब से अगर ये बात गडकरी जी तक भी पहुंची तो वो आपके काम को बड़ा सराहेंगे, मुझे बड़े बड़े नेता भी सराहेंगे, ये बात पक्की है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अब कोरोना काल ख़त्म होने के इस पर है ना, इसके पहले मैं आपसे आगे पूछूं, क्या आप अपने दोस्तों से हमें मिलवाएंगे, क्या अपने सभी भाइयों से मिलवाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेंगे जी, एक एक करके मिलवाएं, उनका परिचय भी दें। ये हमारे सुमित सावरकर भाई है जी। आइए सर, आइए सुमित जी, आइए, थोड़ा सा और सेंटर है। इधर आइए जी। ये हमारे सुमित सावरकर जी है, हमारे रॉयल किंग सिक्योरिटी के एकदम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जी। और ये सारी जो गाइडलाइन है कैसा सेलिब्रिटी को कैसा मैनेज करना जी, तो ये सारा मैनेज ये करते कि सेलिब्रिटी को चाहिए क्या, सेलिब्रिटी का समय रहता है, उनका खाने का समय अलग रहता है, उनका जिम का समय अलग रहता है, तो ये सारा सिक्योरिटी ये मैनेज करते हैं। और मैं रहता हूँ जहाँ वेन्यू पे, जहाँ पे सेलिब्रिटी की विजिट रहती है। ठीक, ये हमारे बात करें। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? सब बढ़िया सर। सिक्योरिटी, रॉयल किंग सिक्योरिटी में एक बड़ा अहम किरदार आप प्ले करते हैं सेलिब्रिटीज को वहां तक पहुंचाने का जहां पे वेन्यू है। अच्छा सर। कौन से सेलिब्रिटीज के साथ अब तक काम करने का मौका मिला और सेलिब्रिटीज ने किस तरीके से आपके साथ? तो सर महाराष्ट्र में रह के, महाराष्ट्र में पूरे काम करके 70% सेलिब्रिटी के साथ तो काम कर लिया हमने। ठीक है। सलमान खान के भाई सोहेल खान जी, चूचा जी, जितने भी बड़े बड़े एक्टर ऐसे पॉलिटिशियन लोग हैं नागपुर के, सब लोगों के साथ में ऑलमोस्ट हमने काम कर लिया है। ठीक है। उसको सर हैंडल करना बोले तो ऐसा है कि पसीना छूट जाना बॉडीगार्ड लोगों का। ठीक है। क्योंकि सर 10 बॉडीगार्ड होते, वो रोबोट नहीं रहते हैं, वो भी एक नॉर्मल आदमी है जी। तो किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं पड़ता और सीधे हाथ से अगर घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करना ही पड़ता सर। हमारा तो कुछ बॉडीगार्ड का एक ऐसा रहता है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठा नहीं सकते, पर बहुत सर प्रेशर वाइज होने के बाद में हमारे को हमारे हथकंडे अपनाना ही पड़ता है, उसको ही बॉडीगार्ड बोला जाता है। हमारे रॉयल किंग सिक्योरिटी में सर ऐसा होता है कि आज से हम सर, मुझे 7 साल हो गए सर रॉयल किंग सिक्योरिटी में काम करते हुए। मैं सिक्योरिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पूरा मैनेजमेंट करता हूँ। तो हम सर गरीब लोगों से शादी करना या पहले बहुत पहले की सर ऐसी बात है कि हमारे को ना पैसे मिलते हुए भी हमने काम किया सर रॉयल किंग सिक्योरिटी में, लोगों की मदद करने के लिए ही हमारा टाइम गया। और आज हमारे को ऐसा लगता है कोरोना काल में कि ये कोरोना आने से हमारी जितने भी मतलब नागपुर में जो काम चलते थे सब ठंडे गिर गए सर, उसके वजह से हमारे को घर में रहना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगा सर कि नागपुर में जल्द से जल्द कोरोना चला जाए और हमारे काम वापस से चालू हो जाए। इसके लिए मैं जल्द से जल्द नागपुर में ऐसी कोशिश करूँगा जी और मदद करूंगा सर लोगों की। आज से सर नागपुर में कोरोना होने के कारण हम सब बॉडी बिल्डर्स लोग दवाखाने में जॉब किए सर, सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए। ये सर काम रॉयल किंग सिक्योरिटी का है। क्या बात है सुमित जी, आपके साथ बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ। और मैं चाहूँगा कि अब आप दूसरे मेंबर से ये राहुल श्रीवास जी, आप इनसे बात। जी राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा हो सर, आप कैसे हो सर? मैं बचपन से अच्छा हूँ। मुझे बताइए कि कैसा रहा है अनुभव आपका रॉयल किंग्स के साथ काम करने का? रॉयल किंग के साथ काम करके सर एक यानी मेरे परिवार जैसा है सर। और ये सिक्योरिटी के साथ काम करके सर ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर वाले मेंबर लोग के साथ में ही काम कर रहा हूँ। और सर
70 से 60% सर मैंने सेलिब्रिटी के साथ में काम किया, लेकिन जो रॉयल किंग सिक्योरिटी के साथ में सर काम करने का जो मज़ा होता है सर बहुत अलग होता है। अच्छा, तो सेलिब्रिटी के साथ काम करने में मज़ा नहीं है, रॉयल किंग्स के साथ काम करने में मज़ा? सर काम करना ही है सर, वो तो अपना काम ही है, लेकिन ये सिक्योरिटी के साथ में, रॉयल किंग सिक्योरिटी के साथ में सर काम करने का जो अनुभव रहेगा वो सर मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा सर। और कौन से सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी आप करना चाहते हो? सपना क्या है? सर मेरा सपना तो सिर्फ रणवीर सिंह सर है। रणवीर सिंह? जी रणवीर सिंह सर, ठीक है, जिनको प्यार से लोग बाबा बोलते हैं। ठीक है। तो 83 के लिए वो जब आए नागपुर तो मैं कोशिश करूंगा कि आप उस सिक्योरिटी में सबसे आगे रहें। बिल्कुल सर। और रणवीर सिंह की सिक्योरिटी आप करें, है ना? बिल्कुल। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मिलके। मैं अगले सदस्य को निवेदन करता हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। आप अगले सदस्य का नाम लें और फिर उनको माइक दें। सर ये मेरे दूसरे फ्रेंड है ऋतिक करके, सर ये कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। जी सर नमस्ते सर। नमस्कार ऋतिक भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। ऋतिक भाई, आपकी हाइट बहुत अच्छी है। जी सर। आपकी तारीफ वारीफ होती कि नहीं होती? माइक थोड़ा ऊपर ला लीजिए, कंधे पे, हाँ लगा लीजिए वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। कैसा रहा है आपका अनुभव रॉयल किंग्स के साथ? रॉयल किंग सिक्योरिटी के साथ बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। अच्छा अनुभव है, अच्छी सिक्योरिटी हमारी, ठीक है, सबको लेके चलती है भाई लोग को। ठीक है। और ये कोरोना काल कैसा गया रॉयल किंग्स का? खराब गया? हाँ खराब गया है सर थोड़ा वो। सबको दवाखाने में काम मिली है, पूरे बॉडी गार्ड को दवाखाने में काम करे हम लोगों ने। ठीक है, सबकी रक्षा करे। ठीक है। आप जब सिक्योरिटी देते हैं तब ऐसे स्माइल करते हैं या सिर्फ कैमरे से शर्मा रहे? नहीं सर, वैसी चाहिए। ओके ऋतिक भाई, आपको अगर मौका मिला किसी बड़े स्टार की सिक्योरिटी करने का तो किसकी सिक्योरिटी करना चाहते हैं आप? साहिल खान। साहिल खान? साहिल खान सर। अच्छा, स्टाइल वाला। हाँ ठीक ठीक ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और जावेद भाई है। जावेद भाई आए, जावेद भाई आ रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ सबसे अच्छी बात जो होती है वो यही होती है कि सबसे अलग बात जो होती है कि ये ऑफ कैमरा अपने चेहरे पे वो टेम्परामेंट, वो गुस्सा, वो ठहराव ला सकते हैं, लेकिन ऑन कैमरा थोड़े से शर्मीले हो जाते हैं। एक गुड लुकिंग हैंडसम सिक्योरिटी ऑफिसर है हमारे साथ जो रॉयल किंग्स के साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? जावेद शेख। जावेद भाई कैसे हैं? बढ़िया है सर। जावेद भाई, कितने सालों से आप रॉयल किंग्स के साथ जुड़े हैं और क्या रहा है अनुभव? सर मैं रॉयल किंग से जुड़ने को मेरे को 5 साल हो गए हैं और बहुत बड़े अनुभव है सर, और बहुत अच्छे हैं हमारे शानू खान सर, और सबको लेके चलते हैं। हमारे जितने भी लेडीज़ बाउंसर है उन सब बहनों को लेके चलते हैं, पूरे भाइयों को लेके चलते हैं सर। किसी के दुख दर्द में हर चीज़ में काम आते हैं सर। एक फ़ोन करे तो जहाँ बोले वहाँ आ जाते हैं, और बहुत बढ़िया है सर। तो कभी कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते होंगे जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती होगी, जी जी, है ना? और उस भीड़ को मैनेज करने में बहुत तकलीफ भी जाती होगी, तो कैसे करते हैं फिर? सर अब वो सर हमारी ड्यूटी है और हमारे को मैनेज करना ही पड़ता है सर। कोई ने कुछ बोला तो उनको सबको लेके चलना पड़ता है कि सर ठीक है आप ही बड़े हैं, लेकिन ये हमारा जॉब है, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे को करना पड़ता है। कभी कभार इच्छा होती है कि यार नहीं करना है ये काम, कब तक लोगों की रखवाली भी करेंगे और गालियाँ भी सुनेंगे? सर वो बात तो आती है दिल में, लेकिन सर ऐसा है ना, मोहब्बत हो गई है सर रॉयल किंग से, तो दिल नहीं होता है छोड़ने का। ठीक है। क्या एक सिक्योरिटी ऑफिसर करियर वाइज एक अच्छा करियर है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करियर है सर, लेकिन मेहनत भी है उतनी। और अब बॉडी बनाना मामूली बात नहीं है सर, आपको भी मालूम है। बॉडी बनाना मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर अपनी जो अभी कोरोना काल चल रहा है वो सब दौर देखते हुए बहुत तकलीफ है, और काम वगैरह है नहीं, फिर भी हमारे सानू सर ऐसा है कि अगर कुछ बोले या कुछ कमी रही तो हमारे सानू सर पूरी करते हैं। ठीक ठीक, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी जावेद भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी। हमारे अगले ऑफिसर जो हैं उनसे आप करवाएं। जी साहब, आपका नाम? नितेश लांडे सर। नितेश कैसे हैं? बस बढ़िया सर। नितेश जी, कितने साल का अनुभव रहा है विद रॉयल किंग्स और क्या अनुभव रहा है? सर रॉयल किंग के साथ में हमारा अनुभव है अभी 5 साल से। और हमारे शानू सर जो है मतलब बस वो बताते हैं, वो हिसाब से हम लोग करते हैं सर कोऑर्डिनेट। सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनकर जब आप किसी जगह जाते हैं तो आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते, मनी मन बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो फिर क्या आप लोग आपस में बैठ के फिर पूरे दिन की वापस से बातें करते हैं कि कब कहाँ पर क्या चीज़ हुई या कोई गड़बड़ हुई तो किस अगली बार कैसे उसका ध्यान रखना है, ये सब बातें होती हैं? हाँ बिल्कुल सर।
ओके हम लोग मतलब कैसा है, अगर कोई जैसे वीआईपी शानू सर ने हमारे बताए थे पहले, जैसे कोई भले बोलता है कि मैं इसका लड़का हूँ या ऐसा ऐसा है, अभी कैसा इनके समाज को पता नहीं चलता है वो सब, वो सिर्फ आने के बाद में हम लोग रोक देते हैं क्योंकि अथॉरिटी नहीं होती, भैया पहचानते नहीं क्या, ऐसे ऑलमोस्ट सभी लोग मतलब आते हैं बोलते हैं, तो सब सिचुएशन फिर बाद में हम लोग करते हैं उनको। ठीक, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये पूरे कोरोना काल में कोई सिक्योरिटी के लिए आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में बाउंसर्स लगाए, तो जब ये सब चीज़ों की सिक्योरिटी आई तब आपके मन में आया कि हॉस्पिटल में क्या ज़रूरत है, कभी ऐसा मन में आया? हॉस्पिटल में कैसा है सर, वो जो बाकी मतलब कैसा अपना भी अगर कोई पर्सनल रहा तो कोविड के वजह से जो हो रहा था बीच में सिचुएशन बहुत मतलब ये हो गया था, डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाना है वो, उसके कारण उनको मतलब सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। नहीं, लेकिन आप लोगों को डर नहीं लगा जब आप लोग सिक्योरिटी कर रहे थे कि कहीं आपको ना हो जाए? नहीं, ऐसे मतलब डॉक्टर लोग भी वहाँ पे हेल्पफुल थे, हमारे को टाइम टू टाइम गोलियाँ ये वो सब मतलब देते थे, प्रोवाइड करते थे, मतलब ग्लव्स देते थे, मास्क देते थे, हर कोई चीज़ प्रोवाइड करते थे। तो आप लोग वो सब चीज़ों का ध्यान रख रहे थे? हाँ, पूरा सैनिटाइजर देते थे हर कोई। ठीक, अब क्या करना है आगे, किस किस्म की सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करना है? रॉयल किंग्स में नई नई चीज़ें क्या लानी है अभी तो रॉयल किंग में शानू सर पूरा नई नई चीज़ें ही ऐड कर रहे हैं, और अभी मतलब ऑलमोस्ट अपने को रॉयल किंग से ही जुड़े रहना है अभी। ठीक, पूरा ठीक है, थैंक यू नितेश जी। थैंक यू। शानू खान साहब आप आ जाएं, आपसे मैं चर्चा कर लूं आखिरी के 2 सवाल। शानू खान साहब, जितने भी लोगों से मुलाकात हुई, पूरे 200 से तो मुलाकात नहीं हो सकती, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जितने भी आपके ऑफिसर्स से मुलाकात हुई, आपके वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रॉयल किंग्स के, उनके साथ बात हुई, सुमित भाई से भी, जिस किस्म की बातें उन्होंने बताई, शायद एक थोड़ा सा अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो भाप लेगा कि आप लोग एक संगठन नहीं है, एक कंपनी नहीं है, आप सब एक परिवार हैं। क्योंकि जिस तरह से उल्लेख किया जा रहा था, शानू भाई ने ये कहा है, शानू भाई ने ये कहा है, हमारे यहाँ हमारी जो 25 बहनें हैं वो इस हिसाब से काम करती हैं, ये जो पूरा का पूरा उल्लेख है, ये अपने आप में कहता है कि एक आप परिवार है। अब परिवार के मुखिया आप हैं, कैसे लेके जाना है परिवार को आगे? कोरोना काल धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, आगे क्या? सर हमारी यही सोच है, जैसे ही नागपुर में कोरोना काल जितना भी आज से नागपुर का समय हो गया 8 बजे तक, नागपुर शहर 8 बजे तक चालू होगा। सर कुछ दिनों में नागपुर में वेडिंग भी चालू हो जाएंगी, नागपुर के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और वेडिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सर डेफिनेटली सर हमको रोज़ के इवेंट्स आते हैं, और नागपुर में जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, एलेक्सिस हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हमारी टीम में कुछ मेंबर्स हैं, और एम्स हॉस्पिटल वहाँ पे भी कुछ मेंबर्स हैं, और विम्स हॉस्पिटल वहाँ पे भी हमारे लेडीज़ बाउंसर्स वगैरह भी एक्टिव है, जहाँ हमारी वर्किंग चालू है जी। और सर हमारी यही सोच है कि ये जो लेडीज़ बाउंसर ये हमारे पास में आई हुई नहीं है। सर हम जब भी कोई इवेंट्स में जाते थे, वहाँ कोई लड़की एक्टिव दिखी जो पूछी कि सर ये बाउंसर्स क्या होता है, इसमें लेडीज़ होती है क्या? तो हमने डेफिनेटली उसको बोला कि आप दीदी करना क्या चाहते हो? तो बोले हमको जॉब करना है, 8,000 रुपये का कोई गार्ड का कोई जॉब मिल जाए या कोई हाउसकीपिंग का जॉब मिल जाए। मतलब नहीं, ये भारत की नारी इतनी सहनशीलता होती है जिसके अंदर में वो औरत, भगवान हर जगह पहुंच नहीं सकता, इसलिए भगवान ने माँ भेजी। माँ हर एक के जीवन में जो माँ का महत्व बोलना बहुत बड़ा होता है जी। वैसे जो मेरी जितने भी बहनें हैं उनको मैंने बोला अपने को बॉडीगार्ड बनना है। बॉडीगार्ड वो होता है जो लोगों को सेव करता है और उसके जो एक पर्सनालिटी वो एक अलग लुक रहता है। तो हमने जो लेडीज़ बाउंसर जितनी भी है, हमने उनको इतना तैयार करा है कि अगर 2 लड़के उनको छेड़ भी दे तो वो दोनों लड़के से लड़ सकती है। हमने उसको इतना कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे उनसे लड़ना चाहिए। और वक्त आने पे, और हमारा ग्रुप है सर, जैसे कभी रास्ते में हम रात को कभी इवेंट से लेट जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सर कि जो वेडिंग में जो लड़कियां जो कैटरर्स की लड़कियां रहती है सब मिडिल क्लास की रहती है सर। कई बार ऐसा हो जाता है सर कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता, रास्ते में गाड़ी कभी कभी बंद हो जाती है जी। तो हम उनकी हेल्प करते हैं, तो वो भी हमको देख के डर जाते हैं कि ये कौन है, रुके कैसे, कि हमारी पर्सनालिटी इतनी है जी। तो हम उनको बोलते हैं हम एक बॉडीगार्ड है, हम रॉयल किंग सिक्योरिटी हमारी बॉडीगार्ड है। और मैं तो चाहता हूँ सर हमारे नागपुर के जो हमारे पालक मंत्री जी है, हमारे जिनको मैं ज़्यादा मानता हूँ, हमारे नितिन राउत जी, मैं सबसे जो ज़्यादा मानता हूँ वो हमारे एक सुनील केदार जी है, जो हमारे वर्धा के पालक मंत्री है, हमारे पशुवर्धन महाराष्ट्र के मंत्री, और हमारे गॉड फादर बोलेंगे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि बाउंसर्स को किस तरह से डेयरिंग उनके में रहना चाहिए जी। और मैं तो सर चाहूँगा फ्यूचर में अगर कभी ज़िंदगी में अगर लेडीज़ बाउंसर्स अगर आगे बढ़ रही है तो उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग
आपके लेडीज बाउंसर के जो पति है वो बोलते हैं हमारी वाइफ इतना लेट क्यों आ रही है। मतलब ये हमारी बहन है, तुमसे ज़्यादा हमको भी चिंता है कि हमारी बहन है। तो हम अपनी सिस्टर और अपनी बहनों को जब तक उनके घर पे छोड़ते नहीं, जब तक हम घर जाते नहीं। और सर हमारे फ्यूचर में यही इच्छा है कि रॉयल किंग सिक्योरिटी और बहुत अच्छा काम करना है। काम करेंगे तो नाम होगा, काम करो और नाम करो जी। और हम चाहते हैं कि राज सर की आपके सौभाग्य में, राज सर आपके सौभाग्य में अगर आपका नागपुर में इतना प्यारा नेटवर्क है जी, नागपुर में कोई भी अगर बॉलीवुड मूवी की अगर प्रमोशन होता है तो डेफिनेटली वो आपके ही मार्गदर्शन से होता है जी। तो राज सर हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एक मौका हमको दो। नहीं हाथ में जोड़िए, क्योंकि आपने नागपुर शहर में काफी लोगों को मौका दिया है। नागपुर में काफी बाउंसर्स है जी जो आपके मार्गदर्शन में बन गए हैं और खुद की सिक्योरिटी खोल ली है जी। और फ्यूचर में बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उनकी फोटोज है जी। तो मैं चाहता हूँ कि हमको भी एक मौका दिया जाए। मौके आदमी को जो एक मौका मिलेगा और वो मौके पे हमको खरा उतरेंगे तो ही सर हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि राज सर एक मौका आप हमको प्लीज दो। आपका नाम सर हमेशा सुन रहे हैं जी, देख रहे, पर कभी हिम्मत नहीं आपके सामने आने की। आज जो हम आपके सामने, हमारे जो बड़े भाई है पराग मोड़ जी, उनके मार्गदर्शन से आपका अपॉइंटमेंट मिला, आपका समय मिला, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के आपसे थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा हमको आपका बहुमूल्य समय दिया जी। शानू खान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया। मैं आप सबको कैप्चर कर रहा हूँ। ये रॉयल किंग्स के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, इनके चेहरे देखिए, इनकी प्रोफेशनलिज्म के कपड़े देखिए। आप सब ने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राज सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। मैं चाहूंगा जिंदगी में मौका मिले बार बार और हम आपके लिए काम करें, ये हमारे सौभाग्य की बात रहेंगी। थैंक यू शानू भाई, थैंक यू शानू भाई। आज राज की बात में रॉयल किंग्स के सभी किंग्स से मुलाकात हुई। अब वो किंग्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सब खुद कहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक परिवार हैं। अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझनी चाहिए जो इस किस्म के व्यवसाय को प्रेरित करते हैं, इस किस्म के व्यवसाय के लिए काम करते हैं। बैंक्स, जितने भी वेडिंग्स वाले काम करने वाले लोग हैं, जितने इवेंट मैनेजर्स हैं, वो जितने भी लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो आप एक ऐसी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हायर करें जो अपनी सिक्योरिटी बाद में देखें, पहले आपकी सिक्योरिटी देखें। और ये ईमानदारी आपको रॉयल किंग्स अपने आप में दे रहा है। ये सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी करती है, लेकिन वो अपना एक दायित्व मानकर चलती है कि रात बेरात कभी भी किसी की भी गाड़ी खराब हो जाए और वो स्पेशली महिला हो तो उसकी रक्षा करना भी अपना दायित्व समझते हैं। इसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करते, ये उनका खुद का दायित्व है, ये खुद की उनकी मन की पूंजी है जो वो उस समय रोक कर उस सिक्योरिटी, जब तक वो लड़की एक ऐसी व्यवस्था में न चले जाए जहाँ पर वो सेफ है, तब तक वो जगह नहीं छोड़ते। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी के मामले में रॉयल किंग्स अपना एक रोल प्ले कर रही है नागपुर शहर में। और ऐसी कंपनी जो नागपुर का नाम रोशन कर रही है, उसे अगर नागपुर काम नहीं देगा तो कौन देगा? जिम्मेदारी हम सब की, आज से रॉयल किंग्स की जिम्मेदारी निभाएंगे आप, जिम्मेदारी निभाएंगे हमारे सभी नेता जिनके सब नामों के यहाँ पर मेंशन हुए हैं। उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको जीवन में अच्छी सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो आप रॉयल किंग्स को कांटेक्ट करें। उनका फेसबुक पेज है, उस पर आप जाकर लिखें। अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको रॉयल किंग्स वालों का नंबर दूंगा, आप उनसे बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑन कैमरा ये वचन मैं दे दूं कि जीवन में मैं जब भी कोई फिल्म प्रमोशन करूंगा मैं रॉयल किंग्स के साथ ही करूंगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप रॉयल किंग्स का नाम मत भूलिएगा, आप सब जो देख रहे हैं इस वक्त। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अपने परिवार के सदस्यों को ये बताएं कि रक्षा करने के लिए सिर्फ नागपुर शहर में पुलिस ही नहीं है, रक्षा करने के लिए नागपुर में 200 ऐसे और लोग हैं जिनको रक्षा का मतलब समझता है। और जिंदा रहें। जय हिंद।